चलिए, आज हम पढ़ेंगे एमीन का लेक्चर नंबर 1। और इसको कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा लेक्चर, पहला लेक्चर है एमीन का। तो फटाफट इसको देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि उस चैप्टर को हमें पढ़ना किस तरीके से है। क्योंकि अगर हम देखें तो एमीन चैप्टर जो है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो उसको पढ़ने के लिए एक बेसिक जो है, आपको पढ़ने के लिए एक बेसिक तरीका होना चाहिए, आपके पास एक तरीका होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए कि मुझे इस हिसाब से पढ़ना है। क्योंकि आप खुद सोचिए, इसमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये बात पता होगी कि रिएक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो रिएक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण आपको जो है हर रिएक्शन को याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप हमको क्या है ना, हर रिएक्शन को समझ के चलना है और कोशिश करना है कि वो क्लास में ही याद हो जाए। जैसे ही आप उसको घर जाएंगे, एक बार केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। और फिर जैसे ही आप रिवाइज करेंगे तो आपको जो है सारा सारा क्लियर हो जाएगा। और रुकिए जरा 2 मिनट। हाँ, तो देखिए मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे जो मैं आपको रिएक्शन कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ याद हो जाए। आपको क्या करना है, घर जाके मतलब घर जाके कहने का मतलब है, आप घर पे एक बार मतलब मेरे लेक्चर देखने के बाद आपको सारी रिएक्शन को पढ़ना है। और देखिए, सारी रिएक्शन को लिख के देखना है। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने सारी रिएक्शन लिख के देख लेना, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी जो आपकी छूट जाए या फिर जो आपको याद ना हो। तो मेरे हिसाब से वो कोई इशू नहीं है। अगर ये चैप्टर बहुत ही इजी है और मैंने इसको पढ़ा है। अगर आप पिछले चैप्टर्स पढ़ के आए हो और आपको जो है पिछले चैप्टर की नॉलेज अच्छी खासी है, तो ये चैप्टर कोई ऐसा बड़ा चैप्टर नहीं है कि आपको जो है इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आपको मेरे हिसाब से पढ़ना है, एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करते चलनी है मेरे साथ। मैं आम दावे के साथ कहता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आराम से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे साथ साथ। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम भूमिका को पढ़ेंगे और समझेंगे एमीन्स होते क्या है। और जो है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर की जो है भूमिका आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। एमीन्स के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, ऐसो मतलब उनके बारे में नामकरणीकरण, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। चलिए अभी भूमिका को शुरू करते हैं। देखो, इस जो है इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो इसको जो है हमको पहले जानना है, इसी क्रम में जो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है जानना कि अगर आपको ये पता है, देखो सबसे जरूरी होता है आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है, देन ये पढ़ना है, देन ये पढ़ना है, देन ये पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको क्रमबद्ध चीजें तरीकों से याद होनी चाहिए चीजें। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, पहले मैं ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको अलग इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। तो ऐसे इसलिए जो है हम पहले आपको उद्देश्य पढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं। तो इस एकक के अध्ययन के पश्चात आप, मतलब आप जब ये चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद एमिनो की एमोनिया के व्युत्पन्न के रूप में व्याख्या कर सकते हैं, जिसकी संरचना जो है पैरामिडी होती है। उसकी जो संरचना पैरामिडी होती है, ये हम आपको जो है अभी थोड़ी देर में मतलब लेक्चर की जो स्लाइड खिंचाएंगे या फिर अगली क्लास में जो है, फिलहाल तो हम भूमिका देखेंगे। लेकिन फिर भी शायद मैंने आपके लिए एक जो है स्ट्रक्चर, मतलब एक जो है चित्र लगाया हुआ है। तो अगर वो होगा तो दिखा दूंगा आपको, वरना पैरामेडिक होता है वो हम अगली जो है कक्षा में तो पढ़ेंगे। बाकी एमीनो का प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय अमीनो में वर्गीकरण कर सकेंगे। तो ये जो है बहुत ही, कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अमीनो का जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अमीनो में वर्गीकरण करना। और जैसा कि आगे आगे आपको पता भी चलेगा कि इन तीनों अमीनो में जो है इनकी कह सकते हैं इनकी रिएक्शन अलग अलग होती हैं। और इनका जो है देखा जाए तो स्ट्रक्चर तो होगा ही अलग अलग। तो हम देखकर जो है इनको जो है कर पाएंगे अलग अलग कि ये जो है हमारा प्राथमिक है, ये द्वितीय है और ये तृतीय है। तो इस चैप्टर के पश्चात आप इसको भी जो है तीनों अच्छे से पढ़ पाएंगे। फिर एमिनो का जो है सामान्य एवं आईयूपीएसी जो है पद्धति से नामकरण कर सकेंगे। देखिए वैसे तो मैं आशा कर रहा हूँ कि नामकरण आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। क्योंकि जैसा कि मुझे पता है, बताया गया है कि आपको नामकरण पढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको नामकरण पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, ताकि जो है आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें। और इसलिए जो है आप क्या करना कि आईयूपीएससी के जो रूल्स हैं, जो नियम है, वो आप याद करके आइएगा। तो मैं उनको डायरेक्टली अपनी वीडियो में लगा के आपको जो है अच्छे से समझा दूंगा सारे आईयूपीएससी नामकरण। लेकिन आपको जो है पहले से पढ़ के आना है। अगर मैं आपको सारे नियम वहां पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो वीडियोस भी लंबी जाएंगी और आपको भी जो है प्रॉब्लम होगी। तो मेरे हिसाब से हम वीडियोस को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आप खुद जो है नियमों को पढ़कर आइए। बाकी आईयूपीएससी के जब हम नामकरण करेंगे तो उसमें मैं जो है नियम बिल्कुल डायरेक्ट लगा दूंगा। और आपको पहले से पढ़ के आना तो आपको कोई समस्या नहीं होगी देखने में। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। और आगे उद्देश्य में देखेंगे, एमिनो के जो है विरचन की कुछ जो है महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन करेंगे। तो एमिनो के विचरण की जो विधियां होती हैं, उनका जो है महत्वपूर्ण विधि जो होती है, जो महत्वपूर्ण है,
जो एग्जाम्स के लिए हिसाब से तो है ही, मतलब एनसीईआरटी में दी है तो बात ही खत्म है। अब वो तो एनसीईआरटी पढ़नी है तो सब कुछ ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो कुछ विधियां इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके कारण जो होता है ना, कुछ कैसे एक रिएक्शंस तो बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, जो कुछ विधि ऐसी होती है जो पूरी ऑर्गेनिक मतलब केमिस्ट्री का जो है बेस होती है। उन महत्वपूर्ण विधियों का भी जो है वर्णन करेंगे इस चैप्टर में, और अमीनो के गुणों की जो है व्याख्या कर सकेंगे। अब हम यहाँ इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि अमीनो के गुण क्या है। अमीन जो है कैसे नहीं मतलब कैसा उनका नेचर होता है, कैसे वो दिखते हैं, और कैसा जो है किसी भी चीज से जो है वो उनका रिएक्शन होने पर कैसा वो जो है उनको दिखाते हैं वो। हाँ, कैसा जो है अपना जो है दिखाते हैं गुण, तो वो हम जो है इस चैप्टर में इस चीज की व्याख्या करेंगे। और प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय अमीन में विभेद कर सकेंगे, हम पहले ही देख चुके हैं, तो इसको बताने की ज्यादा जरूरत थी नहीं। तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अमीनों में जो है हम विभेद कर सकेंगे। और डाइजोनियम लवणों के विचरण की विधियां तथा एरोमेटिक श्रेणी के यौगिकों के संश्लेषण में जिनमें एजोरंजक भी हैं, इनके जो है महत्व का वर्णन कर सकेंगे। अब देखिए, आपने डाइजोनियम लवण के बारे में जो है पढ़ा होगा, लवण के बारे में तो आपको पढ़ा ही होगा। तो हम डाइजोनियम जो लवण होते हैं उनके बारे में जो है हम इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं डाइजोनियम लवण। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तब वो आपको बहुत अलग ही समझ में आएगा, जैसा मैंने आपको क्यों बोला। तो ये समझ लीजिए, यहाँ तक जो है इस जो है चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। और ये समझ लीजिए, पहले हम अमीन पढ़ेंगे। अमीन में जो है हम उनके विचरण की कुछ विधियां पढ़ेंगे, विचरण की। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीन, उसका जो है नामकरण देखेंगे। नामकरण देखने के बाद हम ये देखेंगे कि अमीन को जो है बनाया कैसे जाता है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। फिर हम ये देखने के बाद कि अमीन को बनाया कैसे जाता है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि अमीन के गुणों की जो है व्याख्या करेंगे। तो अमीन के गुणों की व्याख्या करने के बाद हम पढ़ेंगे अमीन के विरचन के बारे में। अमीन के विरचन के बाद जो है अन्य विधियां जो है जो महत्वपूर्ण है हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अमीनों में विभेद करना सीखेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम डाइजोनियम लवण जो है उनके विरचन की विधियां जो है, और जो एरोमेटिक श्रेणी के जो यौगिकों के संश्लेषण में, मतलब जो एरोमेटिक श्रेणी के यौगिक होते हैं ना, उनके संश्लेषण में जो एरोरंजक होते हैं उनका महत्व का जो है वर्णन कर सकेंगे। तो ये जो है हमारा कंप्लीट चैप्टर होगा। इस यही ये है हमारा बेस, जिस चैप्टर को इसी बेस पर हमको पढ़ना है, इसी पर हमारा फोकस रहेगा। और अगर आप लाइन से पढ़ते चलोगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, मेरी गारंटी है। तो चलिए, हम फटाफट जो है, अब हमारा उद्देश्य तो खत्म हो गया, फटाफट हम जो है अमीन का जो है अपना आगे चालू करते हैं। जो क्या, ये देखिए, अब मैंने उसे फोटो लगाई है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, ये है अपना अमीन। और क्या, हाँ, अब देखिए, ये जो है ये कौन सा अमीन है, ये है द्वितीय अमीन। अब मैं आपको बताता हूँ, रुकिए जरा। हाँ, अगर यहाँ एन होता और यहाँ एच होता और यहाँ एक आर होता और यहाँ भी एक एच होता, तो ये हमारा हो जाता प्राथमिक अमीन। और अगर यहाँ पे एन होता और यहाँ आर से जो है कनेक्टेड होता, यहाँ भी जो है आर होता, यहाँ पे भी जो है आर होता, इसको बोलते हैं हम तृतीय अमीन। तो इनको जो है अपन ऐसे लिखते कैसे हैं, तो इसको जो है तृतीय अमीन को जो है 3 डिग्री से जो है दर्शाते हैं। इसको जो है हम टू, सॉरी, ये तो 1 डिग्री है, और रुकिए जरा। हाँ, इसको जो है हम 1 डिग्री से जो है, फिर राइटिंग थोड़ी बेकार है, माउस से जो है लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। तो ये जो है हमारा दिख रहा है आपको 2 डिग्री है। अब देखिए, बस कुछ नहीं है इनमें, जैसे जो है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एन है, यहाँ पे एक आर जोड़ा है, यहाँ पे एक आर जोड़ा है, और यहाँ पे जो है एक एच जोड़ा है। तो मैंने आपको सारे बना के बता दिए। तो ये देखिए, ये ऐसे जो है हम विभाजित करते हैं। अब देखिए आर क्या है, तो आर एक कोई भी एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल, जैसे कि आप पिछले पढ़ के आएंगे, ये CH3 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, और ये एनोन, मतलब ये समझ लीजिए कुछ भी, कोई भी एल्काइल जो है ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या हो सकता है। वैसे एल्काइल ग्रुप मेरे हिसाब से आप पढ़ के आए होंगे, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आर की जगह हम कोई भी अल्काइल ग्रुप रखेंगे। एच जो है हमारा हाइड्रोजन है, और एन जो है हमारा नाइट्रोजन है। आगे हम इसमें ये पढ़ेंगे इसकी वैलेंसी वगैरह की कैसे जो है इसमें होती है। और ये चित्र जो है हमारा अमीन है, और मैंने इसको लगाया है विकिपीडिया से, इसलिए जो है यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं।
और ये पिरामिडी जो मैं आपको बता चुका हूँ पिरामिडी शेप का होता है। तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। और पिरामिड शेप का तो वो हम आपको दिखाएंगे भी आगे, जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पिरामिडी इसका शेप होता है, और कैसे जो है इसका स्ट्रक्चर एक एक डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कैसा दिखता है। तो वो जो है एनसीईआरटी में आगे है, तो उसके बारे में हम आगे अपने लेक्चर में चर्चा करेंगे। फिलहाल अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, रुकिए जरा। हाँ, तो एमीन अमोनिया अणु से एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एकल अथवा एरिल समूह द्वारा विस्थापना से प्राप्त कार्बनिक यौगों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही दिखाया है, देखिए जैसा कि मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे पहला डिग्री जो था, मैं ये देखिए, दोबारा पढ़िए इसको। एमीन अमोनिया अणु, अमोनिया कौन होता है? अमोनिया होता है NH3। अपना अमोनिया तो पढ़ा है ना, अमोनिया होता है NH3, अमोनिया मैं दिखाता हूँ आपने अमोनिया NO। रुकिए मैं इधर से यूज करता हूँ। हाँ, एमोनिया हो जाता है NH3। तो देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, रुकिए जरा, मैं पीछे वाले पेज पे साफ रहेगा, उधर 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 समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि, अब मान लीजिए NH और एक तीसरा H, ये क्या है? ये है हमारा एमोनिया। ठीक है, तो ये हमारा एमोनिया है। अब इससे हमको बनाना है एमीन। तो क्या करो कि अपन मतलब हम क्या करेंगे, हम इस क्या करेंगे, इस H को हटा के इस जगह अगर हम एक R ले आए तो ये क्या बन जाएगा? प्राथमिक अमीन। अगर हम इस H को हटा के यहाँ भी R ले आए और यहाँ भी, मतलब इसको तो ले आई है, इसको भी तो ला ही है, हम इसकी जगह भी R ले आए तो ये हो जाएगा द्वितीय अमीन। और अगर हम इस H की जगह भी एक और R ले आए तो ये बन जाता है अपना तृतीय अमीन। अब देखिए, इसकी ये मान लीजिए, इसकी जगह हम R ले आए, ठीक है, ये हटा दिया, और ये इसको हटाने का और आर को लाने का एक विशेष प्रक्रिया होती है, उसका टेम्परेचर होता है, उसकी जो है उसकी पूरी जो विधि होती है, उसको हम जो आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी आपके लिए समझ लीजिए कि हमको एच को हटाना है और आर को इसमें लगाना है। तो ये एन बनेगा, यहाँ पे आर लग गया, यहाँ पे हमारा एच है ही, यहाँ पे हमारा एच है ही। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि इस वाले एच को भी हटा दिया और इसकी जगह जो मैं आर लाया, इसको हटा दिया, यहाँ पे मैं आर लाऊंगा। देखिए, रुकिए। हाँ हाँ, तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया, यहाँ तो आर था ही, यहाँ भी जोड़ा आर, और यहाँ पे जो है हमारा एच था ही, तो ये कौन सा बन गया? द्वितीय मीन। और इस द्वितीय मीन में हमने क्या किया कि हमने इसमें फिर से कुछ ना कुछ गुचर पुचर करके, कहने का मतलब है कि अपनी अपनी विधि लगा के इस एच को हटाया और आर को जोड़ा, तो ये कौन सा बन जाएगा? तृतीय मीन। ये देखिए, एन आर, इधर भी आर, इधर भी आर। तो देखिए, तो ये रहा अपना 1 डिग्री, ये रहा अपना 2 डिग्री, तो ये रहा अपना तीसरा डिग्री। तो अब वैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा गंदा जो है बुक माउस से लिखना पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ बस आप उस पर ध्यान दीजिए। तो आप समझिए कैसे जो है अमोनिया से एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हम अमोनिया जो है प्राथमिक अमीन, द्वितीय अमीन और तृतीय अमीन बना सकते हैं। तो हम इसकी जो है जो विधि है उसको हम आगे जो है अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल चलिए, इतना आपको समझाना था, तो आप आशा है कि आपने समझ लिया होगा। हमें हर चीज को जो है इस चैप्टर में अच्छे से, विधि से, और एक अच्छे मतलब एक समझ के चलनी है, एक समझ बना के। अपन को हर एक चीज को रटना नहीं है। हर चीज को रटेंगे तो जो है हम भूल जाएंगे चीजें। हमको केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ना है कि जो है हमारे फ्यूचर में भी हमारे काम में आ सके। तो हमको चीजों को याद रखना है। चलिए, तो एमीन अमोनिया अणु के
एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के एकल अथवा एल समूहों द्वारा विस्थापन से प्राप्त कार्बनिक जो है यौगिकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाती है। मतलब उसकी जगह या तो एल्किल या एरिल समूह जो है लग सकता है, मतलब जो एच हटा है, जो मैंने आर लगाया है उसकी जगह एल्किल या एरिल समूह लग सकता है, और जो एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाती है। प्रकृति में ये प्रोटीन, विटामिन, एल्कलॉइड तथा हार्मोनों में पाए जाते हैं। तो ये जो है प्रोटॉन में पाए जाते हैं, एमीन विटामिन में पाए जाते हैं, एल्कलॉइड में पाए जाते हैं तथा हार्मोनों में भी जो है अपने पाए जाते हैं। अब जैसे आपने पता होगा एल्कलॉइड जो अलग मैटर होता है, हार्मोन जो है आपके अंदर ही होते हैं, विटामिन प्रोटीन जो है आप लेते ही हैं, और एल्कलॉइड जो है अलग ही प्रकार के जो है वो होते हैं, परमाणु परमाणु सॉरी नहीं, अलग सॉल्यूशन है, अलग होता है। और इसके बारे में जो है हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसको अगर डिटेल पढ़ेंगे तो इसके बारे में अलग ही आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, तो मुझे लगता नहीं इसके बारे में बताने की जरूरत है, और ये अपने आप में ही अलग ही सॉल्यूशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संश्लेषित उदाहरणों में बहुलक, रंजक और औषध सम्मिलित है। दो जीव सक्रिय यौगिक मुख्यतः एड्रिनालिन और एफेड्रिन का जो उपयोग रक्तचाप बढ़ाने के लिए किया जाता है, और दोनों में ही जो द्वितीय अमीनो समूह होते हैं। अब देखिए जो संश्लेषित उदाहरण है उनमें जो है बहुलक, रंजक और औषण सम्मिलित होते हैं, और जो दो जीव सक्रिय यौगिक होते हैं मुख्यतः जो है कह सकते हैं एड्रीनालिन और एफेड्रिन। तो इनमें क्या होता है, रक्तचाप बढ़ाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब रक्तचाप बढ़ाने के आप कैसे, जैसे मान लीजिए किसी का ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं रक्तचाप, वो कम हो गया, उसको बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए एड्रीनालिन और एफेड्रिन इनका प्रयोग किया जाता है। और ये इतने महत्वपूर्ण है कि मतलब इनका जो है केमिस्ट्री तो छोड़ो, बायोलॉजी में भी इतना इनका जो है योगदान है। तो एड्रेनालिन और एफेड्रिन जो है रक्तचाप बढ़ाने के लिए जो इनका जो इस्तेमाल किया जाता है, और ये दोनों में ही, इन दोनों के अंदर ही जो है द्वितीय अमीनों का जो समूह होता है, मतलब जो मैंने आपको बताया था ना, प्राथमिक अमीन, द्वितीय अमीन कौन सा होता है, जिसमें दो जो है एल्किल या एराइल समूह जुड़े होते हैं और एक हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ होता है, उनको जो है हम द्वितीय अमीन को समूह को कहते हैं। तो वो जो है इनमें जो है होते हैं एफेड्रिन और एड्रिनालिन में। हाँ। तो एक संश्लेषित यौगिक जो है नोवोकेन, नोवोकेन होता है एक जो है यौगिक, का उपयोग दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, निश्चेतक जो है आप अगर आपको निश्चेतक दिया जाए तो आपको जो है दर्द जो है महसूस नहीं होता है। और उनकी जरा मैं दिखाता हूँ, तो दिखा तो नहीं सकता मैं यहाँ पे, बट आप ये समझ लीजिए कि निश्चेतक आप ये ऐसा समझ के चलिए कि मान लीजिए आपको दंत चिकित्सा में आपने सुना हो दर्द बहुत होता है, वो दांत वगैरह निकालता है, तो नोवोकेन का यूज किया जाता है ऐसा निश्चेतक। निश्चेतक वो पदार्थ होते हैं जिससे आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती। तो प्रसिद्ध जो है प्रतिहिस्टामिन जो है बेनाड्रिल में भी जो है तृतीय अमीन समूह उपस्थित होते हैं, और जो है चतुष्क अमोनियम लवणों का जो है प्रयोग पृष्ठ सक्रिय के रूप में जो है रूप में किया जाता है। अब प्रतिहिस्टामिन जो है बेनाड्रिल जैसे की होता है, उसमें तृतीय अमीनों का समूह जो है उपस्थित होता है। तो हम खुद देखिए यहाँ प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अमीन किस तरीके से जो है हर फील्ड में जो है, तो कितना है जो है जरूरी है इनको जो है पढ़ना हमारे लिए। तो आगे बढ़ते हैं। जो है डाइजोनियम लवण, जिनके बारे में मैंने आपकी जो है याद कीजिए उद्देश्य में पढ़ा था कि हम डाइजोनियम लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजोनियम लवण रंजक सहित विभिन्न जो है एरोमेटिक जो है यौगिकों को बनाने में मध्यवर्ती होते हैं। जो है जिनसे जो है एरोमेटिक यौगिक जो बनते हैं तो उन्हें बनाने में जो मध्यवर्ती होते हैं। मध्यवर्ती क्या, आप ऐसे समझ लीजिए कि पहले एक किसी पदार्थ से एक पदार्थ बना, उस पदार्थ से दूसरा बना, तो बीच को बनाने की प्रक्रिया में अगर किसी चीज का उपयोग किया जाए तो उसे मध्यवर्ती कहते हैं। तो मतलब वो ना पहले था ना बाद में है, लेकिन उसका प्रयोग जो है बीच में किया गया जो है हमको एक दूसरा पदार्थ बनाने में, तो ऐसे मध्यवर्ती जो है ऐसा इस्तेमाल होते हैं। तो इस एकक में आप एमीन एवं डाइजोनियम लवण के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर आप दोनों के बारे में, ये एमीन और डाइजोनियम लवण दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो आप प्राप्त करेंगे। तो एमिनो का जो है मुख्य व्यावसायिक जो है उपयोग औषधियों और तंतुओं के संश्लेषण में मध्यवर्ती के रूप में किया जाता है। मैं आपको मध्यवर्ती बताइए मध्यवर्ती क्या होते हैं। तो एमिनो का मुख्य जो व्यवसाय उपयोग होता है वो औषधि और तंतुओं के संश्लेषण में मध्यवर्तियों के रूप में होता है। मतलब मध्यवर्ती आप ये समझ लीजिए कि ये ना पहले होंगे ना बाद में होंगे, लेकिन ये बीच में आएंगे रिएक्शन को जो है कंप्लीट कराने के लिए। तो ये जो है हमारे मध्यवर्ती के रूप में जो है औषधियों तंतुओं में होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने इस चैप्टर की भूमिका को समझा, और हमने ये जाना कि इस चैप्टर में क्या है जो कि जो है पढ़ना, एमीन हमें क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों हमारे जो है जीवन में ये इतना महत्वपूर्ण भाग रखते हैं। तो हमने आज पढ़ा एमीन क्या है,
और इनका क्या इस्तेमाल है और क्यों इनको जो है हमको पढ़ना ज़रूरी है। तो और हमने ये पढ़ा कि अमीन होते क्या हैं, हमने ये समझा क्या प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय अमीन क्या होते हैं। फिर हमने ये समझा कि डायज़ोनियम लवण को जो है उससे हमने ये देखिए हमने पढ़ा कैसे हम रंजक जो है उससे बनाते हैं और रंजक बनाने में मध्यवर्ती जैसे उपयोग करते हैं। फिर हमने जो है तरह-तरह के यौगिक पढ़े हमने, जैसे नोवोकिन, प्रकृति, स्टेमिन, बेनाड्रिल पढ़ा। और ऐसे यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें जो एड्रेनालिन और एफेड्रिन पढ़ा, जो रक्षा बढ़ाने में मदद करते हैं। नोवोकिन जो है वो निश्चेतक के रूप में प्रयोग होता है। तो ऐसे हमने कई पदार्थ पढ़े। तो और तो आज हमने जो है पूरी भूमिका को जो है खत्म किया। कल हम क्या करेंगे, कल हम जो है एमिनो की संरचना को पढ़ेंगे। तो चलिए कल से एमिनो की संरचना को पढ़ेंगे और इतना आप पढ़ के आइएगा, जितना मैंने आज पढ़ा दिया उतना पढ़ लीजिएगा, और जो मैं संरचना पढ़ाने वाला हूँ अगली अगली क्लास में, उसको प्लीज़ आप पढ़ के आइएगा। तो पढ़ के आएँगे तो आपको जो रिएक्शन जल्दी याद रहेंगी, और जहाँ टाइम तक याद रख पाएँगे आप, एग्ज़ाम में फिर आपको रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। और चलिए बस वीडियो खत्म करते हैं। टाटा बाय-बाय।